नमस्कार प्यारे साथियों, एएमसी एजुकेशन में मैं एसआर प्रजापत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि अपन रीजनिंग के अंदर घन और घनाभ चैप्टर पढ़ रहे हैं। घन और घनाभ चैप्टर के अंदर पिछली वीडियोज अपन ने डाल दी है प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां देख सकते हो उन वीडियोज को। पहले उन वीडियोज को देखिए, उसके बाद में इस वीडियो पे आइए। आसान तरीके से बिल्कुल जीरो से एक एक चीज को बारीकी से कंसेप्ट के साथ में समझाया गया है। और आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके हैं घन और घनाभ के, उनको करने वाले। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की क्लास अपन। देखो, आज की जो नेक्स्ट टाइप होती है, वैसे अपन ने पढ़ क्या लिया घन घनाभ के अंदर? टाइप नंबर पहली पढ़ी थी आपने। पहली टाइप आपने पढ़ी थी, जैसे आपके पास में घन था, एक एक सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा गया था। कुल छोटे टुकड़े। उसके बाद में एक सतह रंगे घन, दो सतह रंगे घन, तीन सतह रंगे घन, ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े ना करके अलग अलग टुकड़े कर दिए जाते, जैसे दो दो सेंटीमीटर के, तीन तीन सेंटीमीटर के, पांच पांच सेंटीमीटर के। टाइप नंबर 2 कर लिया था। टाइप नंबर 3 में अपन ने पढ़ा था, और टाइप नंबर 3 जो आपका था, उसके अंदर आपने पढ़ा था, जैसे आपके पास में कट वाले क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर नेक्स्ट के अंदर। उसके बाद में आगे की क्लास और बनने वाली है, तो बिल्कुल जीरो से बिल्कुल टॉप लेवल अपन करने वाले हैं। तो अब देखो, अपन आज की टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप नंबर नेक्स्ट, कटों की संख्या ज्ञात करना। कटों की संख्या ज्ञात करना। कटों की संख्या ज्ञात करना। ये दिख रहा है यहां तक? ये दिख रहा है क्या? चलो, क्लियर है। अब सुनिए, देखो कट की संख्या निकालनी है। मान लीजिए, दिख रहा है? मान लीजिए कि आपके पास में ये मार्कर है। अगर इस मार्कर के मैं एक टुकड़ा, दो टुकड़े करना चाह रहा हूं, तो दो टुकड़े करने के लिए इसे कितनी बार कट करना पड़ेगा? दो बार। एक बार अगर इस पे कट किया तो ये दो टुकड़े हो जाएंगे। तो अगर आपको दो टुकड़े करने हैं तो कट कितना करना पड़ेगा? एक। अगर मान लीजिए आपको तीन टुकड़े करने हैं तो कट कितने करने पड़ेंगे? दो बार। जैसे ही दो बार टुकड़े करोगे, आपके पास में कट कितने हो जाएंगे? दो, सॉरी, दो बार कट लगाओगे, टुकड़े कितने हो जाएंगे? तीन। तो देखो, मान लीजिए आपके पास में ये एक घन है, और इस घन के अपन टुकड़े करते हैं। ये आपके पास में घन होगा। मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है। 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है। अगर इसके एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े किए जाए, एक एक सेंटीमीटर के, तो छोटे टुकड़े करने के लिए, यानी कि पूरी तरीके से इसको काटने के लिए कितने कटों की आवश्यकता पड़ेगी? तो अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ये भुजा होगी, 5 सेंटीमीटर ये भुजा होगी, और 5 सेंटीमीटर ये भुजा होगी। तो आप कहोगे साहब कट करेंगे, एक कट, दो कट, तीन कट, और ये चार कट। जैसे ही आपने चार कट किए, टुकड़े कितने हो गए? पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच, एक एक सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के पांच टुकड़े हो गए, लेकिन कट कितने करने पड़े आपको? चार। चार कट आपने इधर कर दिए। इधर करना चाहोगे तो देखो, एक आर पार जाएगा, दो, तीन, और ये चार कट इधर हो जाएगा। इधर करना चाहोगे, एक, दो, तीन, और चार। तो चार कट इधर हो जाएंगे, और पूरे के पूरे घन के आपके टुकड़े हो जाएंगे। पूरी तरीके से घन एक एक सेंटीमीटर के टुकड़ों में कट जाएगा। तो भाई साहब, आप मुझे बताइए, चार कट लंबाई में, चार कट चौड़ाई में, और चार कट ऊंचाई में, मतलब कि आपके पास में कुल कटों की संख्या कितनी आएगी? 12 कट। यानी कि 12 कट आपको लगाने होंगे, तब जाके इस घन को पूरी तरीके से काटा जा सकता है। ठीक है? कहने का मतलब, अगर 5 सेंटीमीटर का घन है तो पांच टुकड़े अगर काटने हैं, 5 सेंटीमीटर को एक एक सेंटीमीटर में काटना है, तो एक कट कम होगा, यानी कि चार कट होंगे। चार लंबाई पे, चार चौड़ाई पे, चार ऊंचाई पे।
अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेके चलूं, जैसे 6 सेंटीमीटर बड़ा घन है और 6 सेंटीमीटर के घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तो आप कहोगे साहब 5 कट लंबाई पे, 5 कट चौड़ाई पे, 5 कट ऊंचाई पे, यानी कि अगर टोटल पूरे टुकड़े कर दिए जाए घन के तो आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे? 15 कटों की आवश्यकता होगी। कितने कट की आवश्यकता होगी? 15 कट। मान लीजिए कि मैं आपके पास में एक 7 सेंटीमीटर बड़ा घन ले लेता हूं, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मैं बोल रहा हूं कि 7 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन जिसको 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है, घन को पूर्णतः काटने के लिए कुल आवश्यक कटों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी बार उसकी कटाई करनी पड़ेगी। तो आपके पास में 7 सेंटीमीटर का घन था, तो 7 सेंटीमीटर का घन था तो कट जो होगा 6 लंबाई में, 6 चौड़ाई में और 6 ऊंचाई में, यानी आप कहोगे कि साहब 18 उसकी कटाई करनी पड़ेगी, 18 कटाई की आवश्यकता होगी, यानी कि 18 कट करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ऐसे आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन किस प्रकार से होता है उस क्वेश्चन को भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में आता है, जैसे मान लो आपके पास में कह दिया 9 सेंटीमीटर का बड़ा घन जिसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटने के लिए 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटने के लिए टुकड़ों में पूर्णतः काटने के लिए कितने कितने कटों की आवश्यकता होगी? कटों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। क्लियर? अब आपके पास में भाई साहब 9 सेंटीमीटर का घन है, अगर 9 सेंटीमीटर के घन को 1-1 सेंटीमीटर में काटना पड़ेगा तो 9 टुकड़े होंगे, और 9 टुकड़े होंगे तो कट कितनी बार करना पड़ेगा? 8 बार। तो 8 लंबाई में होगा, 8 चौड़ाई में होगा, 8 ऊंचाई में होगा, यानी कि ओवरऑल जो कट लगाने पड़ेंगे वो 24 कट, 24 बार कटाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप कह सकते हो कि हमारा घन पूर्ण रूप से कट जाएगा। क्लियर? चलो, अब कोई जरूरी थोड़ी है ये आपके पास में भुजा अलग अलग दे दे। जैसे मान लो कि एक 10 सेंटीमीटर का बड़ा घन है जिसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। कितना कितना? 2-2 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर 10 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाएगा तो टुकड़े कितने होंगे? 5। देखो 10 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाएगा तो टुकड़ों की संख्या होगी 5। भाई साहब 5 टुकड़े होंगे। अब आपको मान लो इस मार्कर 10 सेंटीमीटर का है, अगर ये मार्कर 10 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और एक ये 10 हो जाएगा, यानी आप कहोगे कि कितने टुकड़े होंगे? 5 टुकड़े। कितने टुकड़े होंगे? 5। और अगर 5 टुकड़े करने हैं साथियों तो 5 टुकड़े करने के लिए 4 कट लंबाई में, 4 कट चौड़ाई में और 4 कट कहां? ऊंचाई में। तो टोटल कितने कट की आवश्यकता होगी? 12 बार कट करना पड़ेगा, 12 बार उसकी कटाई करनी पड़ेगी। क्लियर? देखो अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके मजदूरी पे आ जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं मजदूरी का क्वेश्चन कैसे, वो समझिए। एक बड़े घन को एक बड़े घन को एक बड़े घनाकार पत्थर को 1-1 सेंटीमीटर एक बड़े घनाकार पत्थर को एक मशीन द्वारा एक मशीन द्वारा 343 छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, घनों में काटा जाता है।
एक बड़े घनाकार पत्थर को एक मशीन द्वारा 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तथा कटाई के लिए कटाई की मजदूरी के रूप में उसे उसे 40 रुपया प्रति कटाई मजदूरी दी जाती है तथा उसे कटाई की मजदूरी के रूप में 40 रुपया प्रति कटाई दी जाती है तो उसे तो उसकी मजदूरी ज्ञात कीजिए। मजदूरी ज्ञात करो। अब भाई साहब मेरी बात सुनो, 343 छोटे छोटे टुकड़े काटे, मतलब कि घन को पूर्णतः काट दिया। अगर 343 छोटे छोटे टुकड़े हैं तो मैंने कहा टुकड़े कितने होंगे, घन कितना बड़ा होगा, इस पे क्यूब रूट चढ़ जाएगा और ये कितने का आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। समान टुकड़ों में काटा गया है, इसका मतलब जो घन की भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर की। अगर 7 सेंटीमीटर की घन की भुजा आ गई, कितने सेंटीमीटर की आ गई, 7 सेंटीमीटर की घन की भुजा आ गई, तो आप क्या कह सकते हो कि साहब इसका मतलब 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाएगा तो 7 टुकड़े बनेंगे। कितने टुकड़े बनेंगे, 7 टुकड़े। और अगर 7 टुकड़े आपके पास में बनेंगे तो भाई साहब कटाई कितनी होगी, 6 लंबाई में, 6 चौड़ाई में और 6 ऊंचाई में, यानी कि 6 तिये 18 बार उसे कटाई करनी पड़ेगी। कटाई कितनी बार करनी पड़ेगी, 18 बार कटाई करनी पड़ेगी, 18 बार। और जब 18 बार कटाई करोगे, प्रति कटाई का कितना रुपया है, 40 रुपया। तो उसकी मजदूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 × 40, क्योंकि एक बार कटाई के कितना रुपया मिलता है, 40 रुपया। तो 18 बार कटाई करनी है तो आप कह सकते हो 18 चौके 72, यानी कि 720 रुपया उसे मजदूरी के रूप में मिलेगा। 720 रुपया उसे मजदूरी के रूप में मिलेगा। क्लियर है दोस्तों।